हाय दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज चलिए हम क्लास 6 लेसन 9 करेंगे क्वेश्चन आंसर टिकट एल्बम। प्रश्न पहला है, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़कियों पर क्या हुआ? नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था एम नागराजन। नागराजन का पूरा नाम लिखा हुआ था। नीचे की पंक्तियों में लिखा था, इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। उस पंक्ति में लिखा था, जो भी इस एल्बम को चुराएगा वह बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। ऐसा इसलिए लिखा था ताकि उसे कोई चुराने की कोशिश न करे। यह एक विचार लिखा हुआ था। यह एल्बम हमेशा हमेशा के लिए नागराजन के पास रहे। कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर इसका यह असर हुआ कि उन्होंने इसे अपने एल्बम और जो कापियां थी अपनी अपनी कापियों में उतार लिया। जो यह विचार लिखा था, थॉट लिखा था कि जब तक घास हरी है, कमल लाल है, सूरज पूर्व दिशा से उग रहा है, पश्चिम में डूब रहा है, अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है। इस बात को सभी बच्चे अपनी अपनी कापियों में उतारने लगे। इसीलिए यह बात लोगों को अच्छी लगी। प्रश्न नंबर 2, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की दशा क्या हुई? पहले राजप्पा का एल्बम था, उसे लोग पसंद करते थे। वह बहुत ही टिकट को बड़े मेहनत से वह इकट्ठा किया था, बनाया था। लेकिन जब नागराजन का एल्बम आ गया, उसके मामा ने भेज दिया था, वह बहुत ही सुंदर था। और फिर राजप्पा का महत्व, उसके एल्बम का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा। इसमें है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की दशा क्या थी? उत्तर है, नागराजन का एल्बम हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कूढ़ने लगा। अंदर ही अंदर जलन होने लगी उसको। अपने फालतू टिकटों के बदले नागराजन से कुछ अच्छे टिकट लेने की सोचने लगा। सोचता था, फालतू टिकट दे के कुछ अच्छे टिकट नागराजन से ले लेता हूँ ताकि उसका एल्बम और अच्छा हो जाए। लेकिन उसने मौका देखकर नागराजन का एल्बम ही चुरा लिया। वह नागराजन के घर जाता है मिलने के बहाने से जाता है। लेकिन नागराजन कहीं बाजार गया था, कोई नहीं था उसके घर में। ऊपर वाले उसके घर में जाता है और वहां पे उसकी बहन आती है छोटी। वो पूछती है, पूछ के इसके बाद थोड़ी देर राजप्पा से बात करती है, फिर चली जाती है नीचे कमरे में। और इसके बाद मौका देखकर राजप्पा उसके अलमारी से चाबी निकाल कर टेबल से लेकर और उस एल्बम को चुरा लेता है और चुरा कर वह लेकर चला जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 3 है, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? जब वो एल्बम चोरी कर रहा था तो उसकी हालत कैसी थी, उसकी मनोदशा कैसी थी? क्योंकि चोरी करना तो बुरी बात है और अगर कोई चोरी करता है तो डर बहुत लगती है, इसीलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, धक 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 कर रहा था। वह बहुत घबरा रहा था, कहीं कोई देख न ले। और घर जाकर भी उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका सारा शरीर जल रहा है, क्योंकि वह चिंता में, टेंशन में था, क्योंकि उसने अपने दोस्त का एल्बम चोरी किया था। उसने रात में खाना भी नहीं खाया, किसी को बताया भी नहीं अपने परिवार में। उसका चेहरा भयानक हो गया था। घर के लोग उसे देखकर चिंतित हो गए कि इसे क्या हो गया अचानक से। रात में उसे ठीक से नींद भी नहीं आती है और एल्बम को तकिए के नीचे रखकर ही वह सो गया। तकिए के नीचे रखकर सो जाता है। घर परिवार में किसी को पता नहीं है, खाना भी नहीं खाता है, बहुत चिंतित था और इसके बाद वह सो जाता है। इसीलिए गलत काम का परिणाम ही गलत होता है। इसीलिए चोरी नहीं करना चाहिए। हमें अपने दोस्तों मित्रों से मिलकर रहना चाहिए, हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, हमें जलन नहीं करना चाहिए। इसका परिणाम उल्टा ही होता है। वैसा ही राजप्पा के साथ भी हुआ। प्रश्न 4 है, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? राजप्पा चोरी जो करता है नागराजन का एल्बम, वह घर लाके घबराहट के मारे वह डर जाता है कि पुलिस आएगी और इसकी वजह से उसकी माँ पानी गर्म कर रही होती है
और राजप्पा उसी अंगीठी में नागराजन के एल्बम को डाल देता है। चलिए उत्तर करते हैं। राजप्पा ने सोचा कि नागराजन के पिता पुलिस में शिकायत करेंगे और पुलिस आकर उसे पकड़ लेगी। राजप्पा को डर था कि नागराजन के पिताजी पुलिस भेजेंगे। इस डर से वह डर गया। अप्पू ने राजप्पा को बहुत डरा दिया। अप्पू जो था वही नागराजन के साथ गया हुआ था बाजार। अप्पू घर आने के बाद फिर वह राजप्पा के घर जाता है और सारी बात बताता है कि नागराजन का एल्बम चोरी हो गया। इतना डरा देता है अप्पू कि नागराजन बहुत डर जाता है। जब राजप्पा की माँ ने किवाड़ खटखटाया तो राजप्पा ने समझा कि पुलिस आ गई है। उसने हड़बड़ाहट में वह एल्बम अंगीठी में डाल दिया, जिससे पुलिस को एल्बम का पता न चले। तो इसीलिए चोरी करने से अंजाम भी गलत ही होता है। राजप्पा घबरा जाता है और अप्पू के आने के बाद वह सोचता है पुलिस आ गई है। और उसकी माँ गर्म पानी कर रही होती है अंगीठी में और वह जल्दी जल्दी जाकर उस नागराजन के एल्बम को जो चोरी किया था उसे उसी अंगीठी में जला डालता है, ताकि पुलिस आएगी उसे कोई सबूत नहीं मिलेगा, क्योंकि वो घबराया हुआ था, डरा हुआ था। प्रश्न 5। लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? लेखक जो है वो राजप्पा की तुलना इसलिए की है क्योंकि वह रोज छोटे 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 टिकटों को जुटाकर वह बहुत सारा टिकट इकट्ठा किया था। जिस प्रकार मधुमक्खी सारा दिन दूर दूर घूम घूम कर फूलों से मकरंद चूसती है, उसका रस चूसती है फूलों से, और शहद की एक एक बूंद इकट्ठा करती है, उसी प्रकार राजप्पा भी सारा दिन मेहनत करके दूर दूर से एक एक टिकट इकट्ठा करके लाता था। इस प्रकार राजप्पा का टिकटों का संग्रह मधुमक्खी द्वारा विभिन्न हो गया था। फूलों से रस लेने के समान था। इसी समानता के कारण लेखक ने उसकी तुलना मधुमक्खी से की है। जिस प्रकार मधुमक्खी रोज दूर दूर तक जाकर फूलों के रस लाती है और अपने छत्ते में लगा देती है, उसी प्रकार रोज दूसरे दूसरे के यहाँ जाकर दूर दूर जाकर वह अपने टिकटों को इकट्ठा करता था राजप्पा। कहानी से टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीजें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक हैं। तुम कुछ अन्य चीजों के बारे में बताइए जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम आपको बताना है। कि जैसे टिकट बच्चे इकट्ठा करते हैं वैसे ही बच्चे और क्या क्या चीजें इकट्ठा कर सकते हैं। बच्चे टिकटों के अलावा सिक्कों और अतिरिक्त पेंटिंग्स, बैग, जूते या कुछ अनमोल कलाकृतियां जमा की जा सकती है। कोई अनमोल चीज जैसे कलाकृति, कोई चीज बनी है, कोई खिलौने हैं, इन सब चीजों को बच्चे इकट्ठा करते हैं, उन्हें बड़ा ही पसंद होता है। कुछ बच्चे गुल्लक में पैसे जमा करना भी बहुत पसंद करते हैं। तो इस तरीके से। प्रश्न नंबर 2 है, टिकट एल्बम का शौक रखने का राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फर्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? राजप्पा ने टिकट एल्बम इकट्ठा बनाया, नागराजन भी, उसके पास भी टिकट एल्बम था। आप क्या करना चाहते हैं? आपको बताना है कि आप क्या पसंद करेंगे, आपका क्या शौक है। उत्तर है, राजप्पा के टिकट एकत्र करने में जी जान लगा दिया था। राजप्पा बहुत मेहनत किया था, पर नागराजन के तो मामा ने भेजा था। राजप्पा टिकट एल्बम इकट्ठा करने में जान लगा दिया था। उसे टिकट इकट्ठा करने की धुन थी। रोज टिकट इकट्ठा करता था। बड़ी मेहनत से उसने अपना एल्बम तैयार किया था। बहुत मेहनत करता था। नागराजन को तो बैठे बिठाए सुंदर सा एल्बम मिल गया था। उसके मामा जी ने सिंगापुर से भेजा था। बहुत ही सुंदर एल्बम था। उसके लिए टिकट एल्बम भेज दिया था। उसे टिकट जुटाने में कोई परेशानी नहीं हुई। यदि मुझे टिकट एल्बम बनाना हो तो मैं राजप्पा का तरीका अपनाऊंगा, क्योंकि अपनी मेहनत से कुछ बनाने और बिना मेहनत के पा लेने में बहुत फर्क होता है। राजप्पा रोज दूर दूर तक जाता था, टिकट इकट्ठा करता था। किसी किसी से अच्छे टिकट के लिए उसे पुराने टिकट भी दे देने पड़ते थे। बहुत मेहनत करता था। बहुत परिश्रम से उसने एल्बम बनाया था राजप्पा ने। लेकिन नागराजन को तो मेहनत बिल्कुल नहीं लगी, क्योंकि उसके मामा ने सिंगापुर से बहुत ही सुंदर एल्बम भेज दिया था। इसीलिए हम सभी को राजप्पा का तरीका अपनाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, तभी किसी काम को अंजाम मिलता है और उसमें सफलता भी मिलती है। बैठे बैठाए हम चाहें कि सब कुछ जीत लें तो ये नहीं हो सकता है।
प्रश्न 3 है, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर, ऐसे और आधार सोचकर लिखो। इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरीका हो सकता है और हम जैसे देश के आधार पर भी कर सकते हैं। अपने आप सोचकर आपको लिखना है। टिकटों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जा सकता है: पशु पक्षियों के आधार पर, महापुरुषों के आधार पर, सामाजिक समस्याओं के आधार पर, ऐतिहासिक घटनाक्रम के आधार पर, स्वतंत्रता संग्राम जो फ्रीडम फाइटर उनके आधार पर हम कर सकते हैं। ये सारे तरीके हैं: पशु पक्षियों का, महापुरुषों का, सामाजिक समस्याओं का, ऐतिहासिक हिस्ट्री, स्वतंत्रता, फ्रीडम फाइटर, ऐसे चीजों का भी हम टिकटों का वर्गीकरण कर सकते हैं। प्रश्न 4, कई लोग चीजें इकट्ठे करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होगी? सोचो और अपने दोस्तों से इस प्रकार बातचीत करो। बहुत सी चीजें, बहुत से लोग बहुत मेहनती, बहुत परिश्रमी होते हैं और अपने मेहनत के बल पर वह गिनीज वर्ल्ड बुक में वह अपना नाम भी दर्ज करा लेते हैं। तो हमें भी कोशिश करना चाहिए। चीजें इकट्ठे करने का शौक जब चरम सीमा तक पहुंच जाता है और वह दुनिया के बाकी लोगों को पीछे छोड़ देता है, नाम गिनीज बुक में दर्ज होता है। अक्सर प्रसिद्ध पाने के लिए लालसा में लोग इस तरह के काम करते हैं। प्रसिद्धि, अपना नाम रोशन करने के लिए लोग बहुत से शौक रखते हैं चीजों को इकट्ठा करने की, और जब वो पूरी दुनिया में सबसे अलग हो जाते हैं, अलग कर लेते हैं कुछ, तो उनका नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाता है और गिनीज बुक में भी उसका नाम आ जाता है। भाषा की बात, निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो। अब स्वयं सोचकर इनसे वाक्य बनाओ। इसमें है खोजना, जमघट, टटोलना, कूढ़ना, ठहाका, अगुआ, पुचकारना, खलना, हेकड़ी, तारीफ। ये सब का है जो आपको वाक्य बनाना है। वाक्य ओवन सेंटेंस अपनी मर्जी से आप बना सकते हैं। शब्द अर्थ, खोसना मतलब फंसाना, कहीं कोई चीज फंसाना। वाक्य प्रयोग है, उसने साड़ी के पल्लू खोस लिया। जैसे आप लोगों की मम्मी भी होती होंगी, जब कोई काम करने लगती हैं तो साड़ी का पल्लू जो घुमा के पीछे से खोस लेती हैं। जमघट, जमघट मतलब भीड़, कहीं भीड़ बहुत लगी है। बंदर को का खेल देखने के लिए बच्चों का जमघट लग जाता है। कोई भी खिलौ बंदर वाला आता है, बंदर लेकर, उसे देखकर लोगों की भीड़ लग जाती है, जमघट लग जाता है, इकट्ठा हो जाते हैं। टटोलना, ढूंढना, जैसे अंधेरा हो गया और आप किसी चीज को टटोलने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं, कैसे जाएं, क्या करें। मैंने पूरी अलमारी टटोल ली पर कहीं कुछ नहीं मिला। इसमें भी हो गया आपका। अगला है कूढ़ना, अपने आप पर गुस्सा करना। कूढ़ना मतलब क्रोधित होना, कुछ गलत हो गया है, हम अपने आप पे ही चिढ़ते रहते हैं, तो अपनी बुराई सुनकर वह कूदने लगा। अगला है ठहाका, मतलब हंसना जोर से। इसमें चुटकुला सुनकर लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। कोई चुटकुला आया या फिर कोई कॉमेडी पिक्चर देख रहे हैं आप और जोर जोर से ठहाका मार के हंसने लगते हैं। इसके बाद है अगुआ, आगे चलने वाला, लीडर जिसको बोलते हैं। गांधी जी आजादी दिलाने वाले में अगुआ थे। अगला है पुचकारना, किसी को प्यार करना, सांत्वना देना, प्यार से बुलाना। बच्चे को रोते देखकर माँ ने उसे पुचकारा। खलना, बुरा लगना। मुझे परीक्षा के दिनों में मेहमानों का घर आना खलता है। खलता है मतलब कि वो हमें परेशान करते हैं, उनकी वजह से हम पढ़ नहीं पाते हैं, इसीलिए खलता है। हेकड़ी, अकड़, जबरदस्ती। तो थप्पड़ पकड़े ही संजय सारी हेकड़ी भूल गया। दो थप्पड़ पड़ते ही संजय को जो भी अंदर उसका घमंड था वो सब चूर हो गया। तारीफ, किसी की प्रशंसा करना। नेहा के गुणों की सभी तारीफ करते हैं। जैसे आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो टीचर आपकी तारीफ करता है, प्रशंसा करता है। आपको वन सेंटेंस में कुछ भी बना सकते हैं, अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। प्रश्न है आपका लास्ट है, कहानी से व्यक्तियों वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं, यहाँ पे नहीं का अर्थ देने वाले शब्दों नकारात्मक विशेषण को छांटकर लिखो। उनका उल्टे अर्थ देने वाले शब्द भी लिखो। नकारात्मक है ये उल्टा अर्थ देने वाले। घमंडी, यहाँ पे घमंडी है, घमंडी मतलब स्वाभिमानी। फिसंडी, फिसंडी, फिसंडी मतलब बढ़िया। ईर्ष्यालु, स्पर्धालु प्रेमी। बेशर्म, शर्मिला। फालतू, आवश्यक।
उतरा, चढ़ा, कीमती, सस्ता, चिंतित और निश्चिंतित, भयानक, मन भावन। तो यहाँ पे नकारात्मक विशेषण ये दिया है पूरा, और यहाँ पे दिया उल्टा अर्थ देने वाले शब्द। उल्टा अर्थ देना तो मतलब विलोम जैसा हो गया है। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।